न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं समीर बट। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एलजी ऑफिस ने सब कमेटी जो कि कैबिनेट सब कमेटी है उनकी जो रिकमेंडेशंस थी बिजनेस रूल्स की ट्रांजैक्शन के बारे में वो रिजेक्ट कर दी है। वो फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है एलजी ऑफिस की तरफ से। जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि जो आपको पता ही होगा कि मार्च के महीने में सब कमेटी जो कैबिनेट सब कमेटी थी जिसको लीड उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, उनकी चेयर में ये सब कमेटी की मीटिंग हुई थी जम्मू में। और उसमें एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिस को कुछ फाइल्स भेजी गई थी, एक फाइल भेजी गई थी जिसमें उन रिकमेंडेशंस एक्चुअली भेजी गई थी। और ये कहा गया था कि एलजी मनोज सिन्हा अपने पावर्स का यूज़ करके जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार है उसको कुछ रूल्स जो बिजनेस पावर्स हैं, बिजनेस रूल पावर्स हैं, उनको ट्रांजेक्शन करे, उनका ट्रांसफ़र करे। उसमें कहा गया था कि उनसे प्ली किया गया था, उनको रिकमेंड किया गया था एक्चुअली कि खासकर जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की तकर्री पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का अधिकार जो है वो सीएम ऑफिस को ही मिलना चाहिए। उसकी फाइनल सेइंग जो है सीएम ऑफिस करे। एलजी ऑफिस यहाँ तक कर सकता है कि वो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स कर सकते, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी उसमें हो वो सीएम ऑफिस हो, उसको ही फाइनल अथॉरिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल की जो तकर्री है उसकी भी फाइनल अथॉरिटी सीएम ऑफिस को ही होनी चाहिए। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर इस सब कमेटी में ये भी कहा गया था कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसके पावर्स को एक्चुअली कटेल किया जाए। उसमें कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट के बिजनेस रूल्स हैं या बिजनेस जो प्रपोजल्स हैं वो अधिकार अभी, क्योंकि जितने भी प्रपोजल्स अभी बन रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के थ्रू ही फिर चले जाते हैं, उसको ही फिर फाइनल अथॉरिटी के तौर पर। एलजी तो अथॉरिटी है लेकिन जो रूट है वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से ही जाता है, जितने भी सीएम ऑफिस से चीज़ें निकलती हैं। तो उसमें कहा गया था कि उसको कटेल किया जाए और उसमें कोशिश ये प्रोविज़न रखा जाए कि ये जो चीफ सेक्रेटरी है उसको फाइनल अथॉरिटी ना माना जाए। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक जितने भी ये रिकमेंडेशंस हैं उसको जो एलजी ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इन सभी प्रपोजल्स को, इन सभी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने हवाला दिया है 53 सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके मुताबिक उन्होंने हवाला दिया है कि ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि जो आप रिकमेंड कर रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे करें। हम बिजनेस रूल्स की ट्रांसफ़र जो है इस तरह से नहीं हो सकती है और जो आपने चाहा है वो नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें तो उसमें होम डिपार्टमेंट जो है, लॉ है, फाइनेंस है और मेजर जो पावर्स हैं वो एलजी ऑफिस ही देख रहा है। खासकर होम डिपार्टमेंट भी एलजी ऑफिस के अंडर ही है। और अगर हम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की तकर्री और पोस्टिंग देखें वो भी अधिकार उन्हीं के पास है और मेजर जो पावर्स हैं वो अभी भी एलजी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी, उसने एक रिकमेंडेशन ये की थी कि जो आपके पावर्स हैं उनको थोड़ा ट्रांजिशन, उनकी ट्रांसफ़र की जाए और हमें भी एम्पावर किया जाए। सीएम ऑफिस, एक्चुअली सीएम ऑफिस को एम्पावर किया जाए क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें इस गवर्नमेंट के साथ हैं, तो हमें पावर्स को ट्रांसफ़र किया जाए, हमें भी जो है पावर्स दिए जाए। लेकिन एलजी ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हवाला दिया और कहा है कि उसके मुताबिक ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है और उससे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड की आवाज़ है, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की आवाज़ है, उसको और ज़्यादा ताकत, और ज़्यादा उसमें ज़्यादा तेज़ी आएगी। क्योंकि जिस तरह से पावर्स नहीं मिले हैं और हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कई मंत्रियों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें पूरा भरोसा है कि जो हमने सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन भेजी है एलजी ऑफिस उसको मान लेगा और कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स करेगा। लेकिन जिस तरह से बिजनेस रूल्स की जो प्ली थी, बिजनेस रूल्स को ट्रांजिशन करने की, ट्रांजिट करने की, वो नहीं हुई है। एक्चुअली सारी उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। जो मिनिस्टर्स हैं, जो
क्लोज टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस हैं, उनके मुताबिक वो बिल्कुल उम्मीद में थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एलजी ने सारी जो फाइल है उसको रिजेक्ट करके वापस सीएम ऑफिस भेज दी है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की रियासत के दर्जे की जो मांग है, कई महीनों से तो उसमें तेजी आई, कई सालों से एक्चुअली हो रही है, लेकिन कई महीनों से जब से ये नई सरकार आई तब से ज़्यादा तेजी पकड़ रही थी, लेकिन अब उसमें और तेजी आ सकती है। और जब हम मिनिस्टर से बात करते हैं और क्लोज टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस बात करते हैं तो वो कह रहे थे कि आप लीगल ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि हमें कुछ पावर्स मिलेंगे, क्योंकि अगर ये पावर्स हमें मिलेंगे इसके मुताबिक तो अधिकार तो अभी भी एलजी के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सीएम ऑफिस भी कुछ अधिकार अपने पास रख सकता है इसमें। लेकिन अब जब वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हालांकि अभी चीफ मिनिस्टर को केएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर्स का अधिकार है, बहुत सारी चीज़ों में उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये अधिकार नहीं मिले हैं, ये चीज़ें नहीं मानी गई है, तो कहीं ना कहीं क्या आगे उनकी रणनीति होगी। लेकिन देखिए अभी सारा जो फोकस है, सभी को पता है कि वो पहलगाम टेरर अटैक पे है और उसके बाद के हालात जो है सभी को पता है। तो इस पर सारा ध्यान अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, जम्मू कश्मीर सरकार भी जो है इसी तरफ लगी हुई है, बॉर्डर के हालात भी ख़राब है। लेकिन इसी बीच जो ये चीज़ हुई है और जिस तरह से एलजी ऑफिस ने सारी जो प्रपोजल्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है, एम्पावरमेंट ऑफ या ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स का या बिजनेस रूल्स का, तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा बन सकता है। और उसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा हिमायत मिल रही है कांग्रेस की, और क्योंकि कांग्रेस पहले से ही जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की मांग कर रही है। लेकिन पीडीपी जैसी पार्टी जो है वो रियासत के दर्जे की बात नहीं करती है ज़्यादा, वो धारा 370 की रेस्टोरेशन की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इससे खुश होगी, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती है अंदर से कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार है ज़्यादा एम्पावर हो जाए, क्योंकि जो दोनों की बीच एक राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है, राजनीतिक लड़ाई है। तो अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही एम्पावर रहती है, ज़्यादा पावरफुल रहती है, तो ये बीजेपी को, बीजेपी की सियासत, बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करती है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी नेशनल सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार है, जितनी वो पावरफुल होगी, जितना वो ज़्यादा इफेक्टिवली गवर्न कर सकती है, उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब ये गवर्नेंस का इशू है, और गवर्नेंस के इशू पे अगर उमर अब्दुल्ला सरकार आगे बढ़ना चाहती है तो उसको पूरा पावर्स चाहिए। वो चाहती थी कि वो पूरे पावर्स उसको मिले, अधिकार मिले बड़ी मेजर पॉलिसीज़ को फ्रेम करने का या उसको आगे बढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं ये उसको मिला नहीं है। हालांकि अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें, जब से उमर अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर कार्यभार संभाला है, तो कहीं हर दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर जो हैं उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनकी ज़बरदस्त तारीफ़ें वो करते रहते हैं, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं दिखा, उसका रिज़ल्ट नहीं निकला है। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ है। उनको लग रहा था कि वो अपनी एक अच्छी जो एक रिलेशनशिप सेंटर के साथ रखेंगे। और आपको याद ही होगा कितनी बार उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली प्रेज़ किया, और अभी बहुत बार वो मिले भी उनसे। कुछ ही दिनों पहले भी वो दिल्ली में 2 दिन पहले भी मिले थे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ भी उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाते हैं तो होम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात कई बार हुई है। तो उमर अब्दुल्ला को भी लग रहा था, उनकी कैबिनेट को भी लग रहा था, उनके लोगों को भी लग रहा था कि जो ये बॉन्डिंग है उसका उनको फल मिलेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। एलजी बदस्तूर पावरफुल रहेंगे जम्मू कश्मीर में। एलजी जो है, एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पावरफुल रहेगी, वो डोमिनेट करती रहेगी। जिस तरह से ये रिजेक्ट हुए हैं बिजनेस रूल की जो रिकमेंडेशन से, बिजनेस रूल के ट्रांसफ़र की जो रिकमेंडेशन थी उसको जो रिजेक्ट किया गया, उससे लग रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला अभी भी जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। आगे की लड़ाई किस तरह से होती है, क्या वो कोर्ट जाएंगे, क्या वो कहीं और के ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की खबर ये है कि एलजी मनोज सिन्हा ही यहाँ पे पावरफुल रहेंगे। उनकी जो ऑफिस है वो बदस्तूर डोमिनेट करता रहेगा, और कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के लिए अच्छी खबर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जो रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक वो चाहते थे कि जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पावरफुल बने, उनको अधिकार ज़्यादा मिले, उनको क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों की चुनी हुई है, तो वो चाहते थे कि वो पावरफुल रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अभी भी आगे भी लग रहा है कि एलजी का ही यहाँ पे दबदबा रहेगा। तो फिलहाल ये आगे करवट क्या बदलता है, क्या लेता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या उमर अब्दुल्ला कोई लीगल ऑप्शन भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, लीगल ऑप्शन लेंगे, क्या दो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इन बिजनेस रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन का, वो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो तय है कि ये पावर्स अभी उनको ज़्यादा नहीं मिले। हालांकि उमर अब्दुल्ला लगातार ये कहते रहते हैं कि दिल्ली जैसी अरविंद केजरीवाल जैसा हालात वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो भिड़ जाए बीजेपी के साथ, सेंटर के साथ। वो चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात सेंटर के साथ हों। वो इंतज़ार करना चाहते हैं स्टेट की रेस्टोरेशन के लिए, अधिकार जो है इंतज़ार करना चाहते हैं। वो कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, कोई मोल नहीं लेना चाहते लड़ाई। लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटबैक तो है, ये मानना पड़ेगा, और उनके लोग भी ये मानते हैं कि एक सेटबैक है। अब वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी सेटबैक है, आगे चल के हालात अच्छे होंगे, लेकिन फ़िलहाल के हालात में ये सेटबैक है। और इससे उमर अब्दुल्ला किस तरह से आगे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।